बताइए, इस बार दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी किसकी सरकार बनाना चाहती है? दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी की सरकार से ऊब चुकी है। ये झूठी सरकार है। ये लोग बच्चों की झूठी कसम खाने वाले हैं। आम तौर पे आदमी देखा होगा कि आदमी किसी की भी कसम खा सकता, बच्चों की कसम कभी नहीं खाता। इस आदमी ने बच्चों की कसम खाई थी, बच्चों के सर पे हाथ रख के कसम खाई थी कि मैं कांग्रेस से कभी भी किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करूंगा। और पहली सरकार कांग्रेस के साथ गठबंधन करके इन्होंने सरकार बनाई। इन्होंने अन्ना हजारे के आंदोलन से निकल करके कहा था कि मैं जन लोकपाल लेकर के आऊँगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ और दावे के साथ कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी सामने आकर के एक बार बता दें कि उन्होंने कोई इतने दिन असेंबली चली, 10 साल सरकार में वो रहे, कभी कभी वो विधानसभा सत्र के अंदर बिल लाने का प्रयास किया? कभी उन्होंने कहा कि मैं बिल लेकर के आना चाहता हूँ, उनकी मंशा ऐसी है? ये तो झूठे लोग हैं। इस आदमी ने एफिडेविट दिया था और एफिडेविट में लिखा था कि न मैं गाड़ी लूँगा, न मैं बंगला लूँगा, न मैं सिक्योरिटी लूँगा। गाड़ी भी ली, सिक्योरिटी भी ली, बंगला भी लिया। बंगला भी कैसा? 52 करोड़ का शीश महल, और उस शीश महल में करोड़ों रुपए के इन्होंने पर्दे लगाए, वियतनाम से पत्थर लगवाया, 12-12 लाख रुपए के गोल्ड प्लेटेड उनमें टॉयलेट लगवाए। उन्होंने करोड़ों के आलीशान उसमें कालीन उसमें इसके अंदर बिछवाए। ये ऐसा आम आदमी होता है क्या दिल्ली का? ये तो घोटालों की सरकार है। शराब घोटाला इन्होंने किया, डीटीसी घोटाला इन्होंने किया, जल बोर्ड घोटाला इन्होंने किया, क्लासरूम घोटाला इन्होंने किया। इन्होंने ये कहा था अरविंद केजरीवाल ने कि मेरी सरकार दिल्ली में बनेगी तो मैं 500 विद्यालय बनाऊंगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, एक नए विद्यालय ने का क्या कहीं शिलान्यास नहीं किया, एक डिग्री कॉलेज का कहीं शिलान्यास नहीं किया, कोई एक ईंट लगाई हो, एक अस्पताल का शिलान्यास नहीं किया। WHO एक चीज़ कहता है कि 1000 की आबादी पर 3 बेड होना चाहिए। आप सरकारी अस्पतालों को कहते ना जी मैंने बहुत बढ़िया अस्पताल कर दिए। आप सरकारी अस्पताल में अपना कैमरा लेकर के जाना, मेरी मत मानना। एक एक बेड पर 3-3 मरीज लेटे पड़े हैं। कौन सा अस्पताल बना दिया? और इतने बढ़िया वर्ल्ड क्लास अपने अस्पताल बनाए तो आपके सत्येंद्र जैन को, आपके विधायकों को, आपके मंत्रियों को क्यों मैक्स में इलाज कराने जाते हो भाई? तो झूठे लोग हैं ये। डीटीसी 11,000 बस लाने का वादा किया था कि 11,000 बस लाऊंगा, एक नई बस नहीं खरीदी। दिल्ली में जो बिलू वाली ये बस देख रहे हैं, 1970 बसें फेम 1, फेम 2, फेम 3 योजना के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने वो बसें दी हैं। ट्रांसपोर्ट का बुरा हाल है, स्कूलों का बुरा हाल है, टॉयलेट उसमें गंदे पड़े हैं। जल बोर्ड का अगर आप ये कह लें, पानी का पानी ऐसा आता है गटर से भी गंदा, काला पानी, बदबूदार, स्मेल वाला पानी। आप उसे पीना छोड़ दीजिए, ना उसे कपड़े धो सकते हैं, ना उसे घर की सफाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग खरीद खरीद करके पानी पी रहे हैं। ये कहते थे कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था, ऐसे दिखाते थे 400 पन्ने कि देखो मेरे पास ये पन्ने का ये है और आते शीला दीक्षित को जेल भेजूंगा। इन्होंने टैंकर घोटाला किया। भाई तुमने क्या किया है? जिस समय इन्होंने जल बोर्ड संभाला, अरविंद केजरीवाल की सरकार आई, 600 करोड़ के मुनाफे में जल बोर्ड चल रहा था। आज वो जल बोर्ड 73,000 करोड़ के घाटे में चला गया है। डीटीसी 11,000 करोड़ के घाटे में चली गई है। भाई क्या कर रहे हो आप? कहाँ लेकर के जाना चाहते हो? हर बार कोई चुनाव आता है, एक नया सगुफा निकाल करके ले आते हैं, फ्री वाला। इन्होंने ये कहा था कि पंजाब में जब चुनाव हुआ तो ये कहा था पंजाब की हर महिला को हम उसके खाते में 1,000 रुपये देंगे। वहाँ चवन्नी नहीं दी, वो महिलाएं तरस रही हैं। आज सरकार को बने हुए 2 वर्ष 8 महीने हो गए। दिल्ली में लोकसभा चुनाव के पहले भी फार्म भरवाए गए। इन्होंने कहा 1100 रुपये सबके खाते में आएंगे। अब 2100 रुपये का सगुफा दे रहे हैं, वो कार्ड बना रहे हैं। वो सारा फर्जी है। वो कह रहे हैं कि जिसका बेटा, वो तो कह रहा है मेरा बेटा नहीं है, पड़ोसी कह रहे नहीं इसी का ही बेटा है। अरे भाई, जिस विभाग को देना, महिला बाल विकास विभाग ने, दिल्ली सरकार ने अखबार में तीन अखबारों में विज्ञापन दिया है। उन्होंने कहा कि ये जो डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, अगर दिल्ली की जनता इस तरीके का कोई अपना डेटा शेयर ना करे, इन फ्यूचर अगर आपका कोई फ्रॉड होता है, कोई डाटा लीक होता है, कोई बैंक का फ्रॉड होता है, तो विभाग उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने रजिस्ट्रेशन की आप बात कर रहे हैं तो इसी के साथ दिल्ली में संजीवनी योजना को लेकर भी आम आदमी पार्टी काफी ज्यादा प्रचार कर रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि हम 60 साल के ऊपर के लोगों का इलाज फ्री कराएंगे और अनलिमिटेड पैसा आप इसमें लगेगा। और आम आदमी पार्टी की तरफ से ये स्कीम है जो 10 महीने पहले लाई गई है। इस आपके घर में भी बुजुर्ग होंगे तो इस पर क्या? 10 साल पहले क्यों नहीं लेकर के आए? 60 साल के ऊपर वालों के क्यों?
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना लागू की। भाजपा शासित राज्यों में पूरे देश के अंदर लागू है। छोटा हो बड़ा हो, 5 साल का हो, 20 साल का हो, 25 साल का हो, 50 साल का हो, 60 साल का हो, चाहे 100 साल का हो, उसका इलाज फ्री होगा। 5 लाख रुपए तक इलाज है। आपने क्यों लागू नहीं करी? वो क्यों उसको रोक करके बैठे हुए हो? ये लोग एक केवल ये इनका चुनावी एक शगुफा है। ये जो गाजीपुर का लैंडफिल है, कूड़े का पहाड़ है, इस कूड़े के पहाड़ वो कहते थे भाई मेरे पास एमसीडी, मेरे पास नहीं है भाई, मुझे एमसीडी दे दो। दिल्ली के लोगों ने बड़ा दिल करके उनको एमसीडी दी। उनके लिए रेड कारपेट बिछाया गया। उन्होंने कहा मुझे 2 महीने के अंदर ये खत्म कर दूंगा, मैं लंदन पेरिस बना दूंगा। जब कूड़ा तो उन्होंने कहा कि भाई नियत होनी चाहिए करने की, ये कूड़ा खत्म हो सकता है। आज वो नियत कहाँ चली गई? 2 साल हो गए। 25,500 मीट्रिक टन कूड़ा वहाँ निकलता है, उसमें से 40% कूड़े का निस्तारण होता है। जनशक्ति आपने वहाँ से कम कर दी। अब कौन हटाएगा भाई? अब क्यों नहीं आते हैं? बीजेपी को लाने की बात कर रहे हैं केजरीवाल, तो उसी को लेकर ये कह रहे हैं कि हमारी योजनाओं को बीजेपी जो है वो बंद कर देगी अगर ये दिल्ली में इनकी सरकार आई तो। हमारा जो मकसद है वो दिल्ली की जरूरतों पर ध्यान रख। एक उन्होंने भी कहीं होर्डिंग लगवाए कि भाई हो तो ऐसा। हम हिंदू समाज से हैं, अपनी बहन बेटी के घर जाते हैं, साल में 2-4 बार त्योहार लेके जाते हैं। भाई 10 साल पहले मुख्यमंत्री बने आप, 10 साल पहले ये योजना क्यों नहीं लेकर के आए? आपकी नीयत होती तो बिल्कुल। एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक किसान निधि योजना लेकर के आए और उन्होंने खाते खुलवा करके वो खाते से लिंक की। चुनाव के समय नहीं आई, वो जब से प्रधानमंत्री है 9 साल से 8 साल से 9 साल से हर व्यक्ति के वो खाते में ऑनलाइन वो पेमेंट ट्रांसफर हो रही है, उनके खाते में जा रही है, उनके खाते में जा रही है। तो ऐसी नियत करने की होनी चाहिए ना। चुनाव आया तो मैं दे दूंगा, चुनाव आया तो मैं दे दूंगा। ये झूठे लोग हैं। जिस व्यक्ति के 1 राज्यसभा सांसद, 8 मंत्री, 15 विधायक उनके जेल जा चुके हैं, वो व्यक्ति कहता था मैंने सारे कैंडिडेटों की अच्छे से जांच कर ली है, किसी के खिलाफ एक FIR ला के दिखा दो तो मैं उसका टिकट काट दूंगा। आप पार्टी से क्यों बाहर नहीं करते? वर्ल्ड क्लास शिक्षा मॉडल की बात करने वाले मनीष सिसोदिया को अपनी विधानसभा छोड़ करके भागना पड़ा। दिल्ली की जनता ने साफ पानी मांगा था, शराब के ठेके नहीं मांगे थे। वो कहते हैं LG नहीं करने देते। भाई 4000 शराब के ठेके के लाइसेंस दिल्ली में दिए, उनमें से 800 शराब के ठेके खुले। यहाँ की माताओं ने, बहनों ने, यहाँ के लोगों ने विरोध कर करके दिन रात धरने पे बैठे रहे जब वो ठेके बंद कराए। दिल्ली की भाई मैं ये कहता हूँ, एक शराब पीने की आयु आपने घटाई, उसमें 25 वर्ष से 21 वर्ष की उनकी आयु कर दी। मैं मानता हूँ कि 21 वर्ष की उम्र में बच्चे ग्रेजुएशन के आसपास होते हैं, उनके हाथों में किताबें होनी चाहिए। उनके हाथ में क्या आप अध्यय और पहुआ थमाना चाहते हो? कौन सी पॉलिसी है भाई अरविंद केजरीवाल जी की? मुझे पॉलिसी समझ नहीं आती है। तो ये झूठे लोग हैं, बात बात में झूठ बोलने वाले लोग हैं। सर, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि आप हिंदू हैं, हिंदू समाज से आते हैं, पर अब अरविंद केजरीवाल ने आज सवेरे ही ये ऐलान किया है कि वो ग्रंथी और मंदिरों में पुजारियों के लिए भी अब पैसा यानी कि सैलरी दिया करेंगे, जैसा कि अब तक आम आदमी पार्टी मस्जिद के मौलानाओं को दिया। 10 साल से किसी ने मना किया था? 10 साल से मना किया था। ये केवल चुनावी लाभ लेने के लिए इस तरीके की वो बातें कर रहे हैं और दिल्ली की जनता उनका सच जान चुकी है। उनको अब की बार दिल्ली के अंदर एक प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इन्होंने दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को भी 15 साल झेला है, अब 10 साल से इनको भी झेल रहे हैं। कांग्रेस का भी जो इतिहास है बहुत अच्छा नहीं रहा, कांग्रेस का भी इतिहास बहुत अच्छा नहीं रहा। आप एक चीज़ समझिए, देश एक था, बंटवारा किसने किया? कांग्रेस ने। अक्साई चीन किसने बनाया? कांग्रेस ने। 1975-76 में देश में इमरजेंसी लगा के हजारों लोगों के जेल के अंदर किसने डाला? कांग्रेस ने। 1984 के अंदर सिख दंगे कराए। राजीव गांधी जी ने कहा था कि जब भूकंप आता है, कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, तो ऐसे धरती हिलती है। हजारों लोग सिखों को आपने मरवा दिया। 1988-90 के अंदर कश्मीरी हिंदुओं का पलायन हुआ और ये कांग्रेस की सरकारें मूक दर्शक बनकर के बैठ के देखती रही। सवाल मेरा ये भी है कि जैसा कि अगर हम बात दिल्ली की करें तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल नई सरकार में आए और जब उन्होंने रामलीला मैदान में प्रदर्शन किया या उनका आंदोलन जो चला, जो उस समय पर अरविंद केजरीवाल की जो छवि थी, जिसे आज भी आम आदमी पार्टी दिखाती है कि अरविंद केजरीवाल को किसी चीज़ का लालच नहीं है, वो सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं और वो दिल्ली का विकास चाहते हैं, दिल्ली के लोगों का विकास चाहते हैं। इसीलिए वो संजीवनी योजना लेकर आ रहे हैं, इसीलिए वो महिला सम्मान योजना लेकर आए। लालच नहीं है उन्होंने,
ये आपने कहा कि लालच नहीं है, लालच नहीं है तो मैं एक चीज बता दूं आपको, लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में जेल गए, जाने से पहले इस्तीफा दिया। हेमंत सोरेन ने जाने से पहले इस्तीफा दिया। ऐसा कुर्सी में कौन से मतलब हीरे जड़े हुए थे, आप क्यों छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे? आप क्यों नहीं आपने इस्तीफा दिया? ये सिर्फ झूठ की राजनीति करने वाले लोग हैं। इनको सब सारा दिल्ली की जनता, देश की जनता इनको सब समझ चुकी है। जहाँ जाओ वहाँ कर दो, दिल्ली तुमसे संभलती नहीं। कल तक ये कहते थे, अरे भाई आज कौन सी परेशानी है? मैं ये कह रहा हूँ कि इनके निगम पार्षद इलाकों में नजर नहीं आते, विधायक इनके जाते नहीं, नालियाँ साफ नहीं होती, कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं बड़े। आज PWD का नाला भी आपकी है, आपका है, MCD की नाली भी आप ही की है। तो ये तो मतलब इन्होंने आंदोलन से कहा था कि इस आंदोलन से जब कोई विकल्प निकलेगा तो कहीं ऐसा ना हो, हमको कोई बड़ी चिंता है कि ऐसा ना हो कि कहीं वो विकल्प भ्रष्ट ना हो जाए। भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का वादा किया था, इन लोगों ने भ्रष्टाचार युक्त शासन दिया और ये कहते थे कि भाई इस आंदोलन से कोई निकलेगा। मैं कहता हूँ तुम लोग खुद बदल गए। कहते थे कि वो आंदोलन से जो विकल्प निकलेगा कहीं वो बदल ना जाए। अरे भाई खुद बदल गए, आप लोग खुद बदल गए, खुद बदल गए। कैसे नहीं बदले बताइए? कहते हैं ना कट्टर ईमानदार हैं हम। मुझे वो दिन ध्यान है जब ये मुख्यमंत्री 49 दिन की सरकार बनाते, मफलर बांध के चलते थे, नीली सी एक सेंटर वो गाड़ी थी उनके पास, वैगन-आर, उसमें चलते थे, उसमें चलते थे। मैं कहता देश के अंदर लालू जी तो चारा खा गए, पशुओं का चारा खा गए। अखिलेश उत्तर प्रदेश से कुछ नहीं हुआ तो लोग, मैं नहीं कह रहा, देश की जनता कहती है टोटी चोर। इनको कुछ नहीं मिला तो टॉयलेट उखाड़ के ले गए, इनको लोग टॉयलेट चोर बोलते हैं।